Hi people, hope you guys are doing good. Today I am going to reveal or review a movie that is Gothika. Gothika, yeah. It's in Netflix, a good series. It's in Netflix, and uh, that movie is basically of a doctor, of a psychiatrist, and she and her husband is running a hospital, is a part of a big mental hospital. And suddenly it shows that she is giving medication. She is just talking to one of the uh, patient, and who initially says that the devil fucks her, devil do sex with her, and she is now into devil's capture and all these things. Then this all kind of talk इज़ ऑफ नो वैल्यू. मतलब जो डॉक्टर होती हैं उनको कोई वैल्यू नहीं लगता, सोचते हैं कि ये पागल है, ये तो कुछ भी बोल रही है. लेकिन ये बात उनके पति भी डॉक्टर थे, ये जगह अपने पति को बता दी. तो उनके पति एक बहुत क्लासिक तरीके से एकदम मिरर पे वाइन फेंक के बोलते हैं कि तुम उसकी मिरर हो और ये जो वाइन गिरा है इसके लिए हेजी दिख रहा है, तो यू हैव टू क्लियर थिंग. लेकिन उसी रात जब ये निकल, वहाँ पे और एक डॉक्टर होती हैं जो कि इनिशियली दिखाता है कि बोथ द वाइफ, द हस्बैंड वाइफ, वो वाइफ के वो दोस्त होते हैं, मतलब सम हाउ कलीग्स. ओके, सो चलती हैं, डॉक्टर ख़त्म करके अपना शिफ्ट निकलती हैं घर जाने के लिए. उस दिन वो बोलती है कि आई एम फॉलोइंग यू, क्योंकि बॉस ने बोला है, क्योंकि उनके पति ने बोला है. एंड देन वो जब जाती हैं एक जगह पे जाम लगा रहता है, ठीक है. अब जब वो जाम लगा हुआ है तो उनको ट्रैफिक और पुलिस बोलते हैं कि जो कॉप्स होते हैं वहाँ पे बोलते हैं कि नो टेक द ब्रिज रोड. सो देयर इज़ अ ब्रिज रोड वहाँ पे. ये जब उस रोड के थ्रू जाती है उनको एक मतलब ये दिखाई देती है एक लड़की जो एकदम बहुत ब्रूटली जिसका रेप हुआ होगा और पूरे स्किन में कट वट बहुत कुछ इश्यूज हुआ होगा. एंड वो जाती है वहाँ पे, सामने गाड़ी के सामने उनका एक्सीडेंट भी हो जाता है. तो बोलते आई होप यू आर फाइन डियर बोल के वो डॉक्टर आके अपना जैकेट उनको पहनाती है. एंड सडनली कुछ एक होता है, उनको याद नहीं, और एक सीन ऐसा आता है कि वो मेंटल हॉस्पिटल में 3 दिन से वो बेहोश हैं, और उनको डॉक्टर नर्सेज जो है और वो जो उनके साथ एक फ्रेंड, हाँ, तो वो उनको पूछती कि मैं यहाँ कैसे हूँ. तो बोलते यू हैव किल्ड योर हस्बैंड. नाउ शी इज़ शॉक्ड व्हेन आई हैव किल्ड माई हस्बैंड. उनको समझ नहीं आता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ. सडनली वो बताते हैं उनको कि यस, फ्रॉम 2 days आप बीमार हैं और आप यहाँ हैं, आपको होश नहीं था एंड बीमार है. और जब वो थोड़ा रिएक्ट करने लगती है, मुझे तो कुछ याद नहीं है, ये नहीं है, तो उनको इंजेक्शन दे के सुला दिया जाता है. तो ये उस डॉक्टर की कहानी है. इट्स अ हॉरर मूवी, इट्स एग्जैक्टली घोस्ट है इस पर, कि वो डॉक्टर अपने पति का कत्ल कैसे करती हैं. सो ये भी एक सस्पेंसफुल मूवी है, लेकिन समहाउ थोड़ा ड्रामेटिक है, एक बॉलीवुड के कॉन्सेप्ट की तरह है. क्योंकि व्हेन वी सी मूवी लाइक मूवी, तो आई वोंट से, व्हेन वी सी सीरीज लाइक द हॉन्टिंग ऑफ द ब्लाइंड मैन और there are certain other very good stories which I genuinely like, I genuinely love. So okay, so उसके बाद वो उनको वो डिफरेंट लोगों से बात करना चाहती हैं. वो जब अपने एक बॉस होंगे, एक कलीग हैं जो सीनियर हैं, बहुत सीनियर, उनके पास जाके बात करना चाहती हैं. वो पीछे एक लड़की का फोटो देखती है और ये बोलती है ये तो वही लड़की है जो जिसको मैंने ब्रिज में देखा था. और फिर वो बोलते ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि लड़की मर चुकी है और उसी ब्रिज से कूद के मर चुकी. सो उसी लड़की ने उसको उनके पति को मर्डर करवाया होगा, मतलब पॉजेस किया होगा. सो जब उनके अटॉर्नी, मतलब जब उनके वकील उस लेडी से, उस डॉक्टर से मिलने आते हैं कि आई एम योर अटॉर्नी, लेकिन सारे सबूत आपके खिलाफ है, जितने सारे सबूत आप बोलो सारे सबूत आपके खिलाफ हैं. जब वो बोलते हैं वो समझ नहीं आता, वो बोलती है कि मैंने कुछ नहीं किया कुछ. और तभी उनके लेफ्ट हैंड पे घाव निकलने लगता है, और जब वो खोल के देखती हैं, उनका जो भी लगा होगा ये सब
नॉट अलोन। और ये सेम नॉट अलोन वो दीवार एक डोर पे भी लिखा हुआ है जहाँ पे वो उनके पति मरे थे। सो इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को कर रहा है वो जो मरा था डॉक्टर, उनके जो उसका पति जो मरा था उसका बेस्ट फ्रेंड, उसके पति का बेस्टेस्ट फ्रेंड, एक बचपन का चड्डी बड्डी यार। एंड वो एकदम इन्वॉल्व हो चुका है इस केस में कि हु किल्ड हिज फ्रेंड। एंड वो टोटली समझ गया था कि ही हैव टू पेनलाइज दिस डॉक्टर। एंड उसके वकील ने बोला था समहाउ यू प्रूव यू आर ए मैड पर्सन सो दैट तुम बच जाओगे। नाउ शी इज़ अ वेरी सेन पर्सन, शी इज़ इन हर फॉर्म एंड शी नोज एग्जैक्टली कि उसने कुछ किया नहीं है। तो शी स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग इट कि क्या हुआ है। एंड जिस दिन वो अपने बॉस जो अपने सीनियर के कैबिन में गई थी, उस डॉक्टर के साथ जो वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो कि उसके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, वो पीछे जो तस्वीर है उसको कहीं ना कहीं लगता है कि ये तो वही लड़की थी। एंड देन फिर दिखाता है कि वो जो डॉक्टर है वो रात में अपने कैबिन पे है एंड उसको फुटस्टेप दिखाई देते हैं कि पैरों के निशान, फुटस्टेप्स आगे आ रहे हैं। सो वो क्या करती हैं कि वो देख के वो जो लड़की उसका नाम लेते बोलते कि तुम इसकी आत्मा हो, दरवाज़ा खोलो। एंड वो सच में दरवाज़ा खोल देती है। अब ये डॉक्टर समहाउ भागने के लिए मैनेज करती है, लेकिन वो देखती है वो जो सबसे पहले एक क्लाइंट होती हैं जिनसे वो बात कर रही होती है उसके रूम में पहुंचती है और देखती है कि समवन इज़ ब्रूटली हैविंग सेक्स विथ हर। एंड फिर जब वो बोलते हैं उसकी मदद करो तो देयर इज़ ऐसे एक आदमी का छाती नज़र आता है जिसपे कि इट इज़ कि अ वीमेन इज़ बर्निंग इन फायर, इट इज़ कॉल्ड एज वो कुछ है बाइबल में कुछ है उसका वो टैटू उस आदमी के चेस्ट पे था। उन्होंने बस वो चेस्ट देखा। अब ये दौड़ के सबको पुकार रही है प्लीज़ इसकी मदद करो, पर कोई आ नहीं रहा है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। फिर सडनली कोई एक आता है एंड फिर इनको बेहोश करके पकड़ के लेके बोलते हैं कि और एक वार्ड पे शिफ्ट कर देते हैं। जब जो डॉक्टर इन्हें ट्रीट कर रहे हैं वो जब उसको बताती है कि मैंने कैसा कुछ देखा तो डॉक्टर बिलीव नहीं करता है, बोलता है कि ये सब तुम्हारा बहम है। Now what happens is that after that again she gets an opportunity to get released। वो रिलीज़ हो जाती हैं, वो सबसे बच के somehow एक उनके वॉचमैन से उनका अच्छा कांटेक्ट होता है तो उसका गाड़ी लेके वो भाग जाती है। अब जब वो भाग जाती है वो पहुंचती है अपने घर। वो जब घर जाती है उसको सब याद आने लगता है कैसे उस आत्मा ने उसको पोजेस किया, कैसे वो जाके अपने पति को मारी, ये की वो की। फिर वो अपने एक पति का फ़ोटो लेके पीछे एक घर होता है जो कि शायद उनका कोई फार्म हाउस टाइप का होता है, बनने वाला होता है। वो फ़ोटो देख के वो देख रही होती है, तब उस फार्म हाउस पे खून गिरता है। फिर या वो फार्म हाउस पहुंच जाती है, वो बहुत देखने के बाद देखती है अंडरग्राउंड में कुछ बना हुआ है। तो वो देखती है कि ऐसे एकदम बेड है, वहाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, बहुत वेपन्स हैं इधर उधर के। तो ये सारी चीज़ों को वो देख के वो एकदम शॉक हो जाती कि ये उनके फार्म हाउस में कहाँ से है। फिर सडनली वो एक कैमरा देखती है, कैमरा को वो अपनी तरफ टर्न करके वो कैमरा ऑन करते देखती कि उनके पति किसी को बहुत ब्रूटली रेप करके शी वॉज कम्प्लीटली न्यूड एंड उसको मार देते हैं। तो जब वो उसको मार देते हैं वो तब उसको लगता है कि कोई एक आ रहा है, ऊपर से कोई एक आ रहा है, पर उसका जो पति वो तो मर चुका होता है, लेकिन उसको लगता है कौन आ रहा है। तो वो जब ऐसे देखती है अपने हाथ में हथियार लेके, शी इज़ वेटिंग समवन टू कम, देखती है कॉप्स है और पीछे एक लड़की उसको पकड़ लेती है। सो वो एक लड़की को रेस्क्यू करती है जो कि वहाँ बंधी हुई थी, जो कि उस एरिया में 4-5 दिन से लापता थी वो लड़की। अब इसको फिर से लिया गया और जब वो अब इंस्पेक्टर बोल रहा है कि नाउ शी इज़ नॉट लिविंग इन योर कस्टडी, तो आई विल कीप हर इन इंट्रोगेशन, जेल पे रखेंगे जब तक कि वो सच बोल ना दे। अब सच क्या है ये तो उसको भी नहीं पता, मतलब इवन डॉक्टर डोंट नो व्हाट इज द ट्रूथ, क्योंकि शी नोज द हाफ ट्रूथ, नॉट अलोन। इसी के चारों ओर वो स्टोरी। सो नाउ आई नॉट टेल यू व्हाट इज नॉट, क्योंकि अगर मैं बोल दूंगी तो आप देखोगे क्या, है ना। इतना तक सुन लिया, अब
बाकी का पार्ट आप जाके देखो कि एग्जैक्टली वो भूत कौन थी, एग्जैक्टली नॉट अलोन क्या था, एग्जैक्टली क्या था. So I hope you like this video, and for more such video do like, share, comment and subscribe to my channel. And yeah, do put your valuable comments to encourage me, and it will mean me a lot. Thank you.